शिवाजी महाराज और अफजल खान। चलिए रणनीति और जासूसी के इस ऐतिहासिक थ्रिलर में सीधे गोता लगाते हैं। आखिर बीजापुर के 7 फुट लंबे खूंखार सेनापति को एक अनजान दुर्गम पहाड़ी किले में कैसे धूल चटाई गई। एक तरफ 10,000 सैनिक और भारी तोपखाना, दूसरी तरफ एक सोची समझी पीछे हटने की रणनीति और जावली के जंगल। उसका घमंड तो देखिए, दावा किया कि वो बिना घोड़े से उतरे ही उस दुश्मन को बेड़ियों में जकड़ लाएगा। उकसाने के मकसद से उसने तुलजापुर और पंढरपुर जैसे पवित्र मंदिरों को बेरहमी से तोड़ डाला। जासूसों की इस जंग ने साबित कर दिया कि शांति का ये दिखावा असल में एक बिछाया हुआ जाल था। 10 नवंबर को प्रतापगढ़ की तरहटी में बिना हथियारों के निहत्थे मुलाकात की सख्त शर्तें तय की गईं। लेकिन धोखे की पूरी आशंका थी, इसलिए राजसी कपड़ों के ठीक नीचे एक घातक गुप्त शस्त्रागार छिपाया गया। जरा सोचिए, उंगलियों में पहने जाने वाले ये लोहे के बाघ नख असली बाघ के पंजों जितने ही खतरनाक थे। दोनों तरफ से अपने सबसे खतरनाक और वफादार अंगरक्षकों को इस एकांत तंबू के बाहर तैनात किया गया। मुलाकात की शुरुआत गले मिलने से हुई, पर अगले ही पल वो आलिंगन एक जानलेवा शिकंजे में बदल गया। उस विशाल सेनापति ने अचानक गर्दन जकड़ी और अपने छिपे हुए खंजर से पीठ पर जोरदार वार कर दिया। लेकिन वहां सिर्फ चिंगारियां उठीं। कपड़ों के भीतर छिपे लोहे के चिलखत ने उस जानलेवा खंजर को वहीं रोक लिया। और फिर हुआ बिजली की फुर्ती से पलटवार। उन बाघ नखों ने उस विशाल हमलावर को बुरी तरह चीर दिया। बचने का कोई मौका नहीं। बिछुआ खंजर के दूसरे तेज वार ने उस विशाल शत्रु का अंत तय कर दिया। लहूलुहान सेनापति दगा चीखता हुआ नीचे गिरा और पूरे तंबू में अचानक भारी अफरा तफरी मच गई। तभी बाहर से सैयद बंडा झपटा। उसकी भारी तलवार का वार सीधे सुरक्षात्मक लोहे के हेलमेट पर जा लगा। इससे पहले कि दूसरा वार होता, वफादार जीवा महाला ने एक ही झटके में हमलावर का हाथ काट गिराया। इस अद्भुत फुर्ती से ही वो मशहूर कहावत बनी, होता जीवा मढ़हुन वाचला शिवा, जो आज भी गूंजती है। बूम! किले से दागी गई एक सिग्नल तोप ने मास्टर प्लान के आखिरी और सबसे विस्फोटक चरण का इशारा कर दिया। हर हर महादेव! इस गूंज के साथ जंगलों में छिपे सैनिकों ने दुश्मन सेना पर भीषण हमला कर दिया। विशाल हमलावर सेना पूरी तरह तबाह हो गई और मराठा साम्राज्य की ऐतिहासिक शक्ति हमेशा के लिए स्थापित हो गई। तो मुख्य सवाल ये है, असली ताकत बड़ी फौज में होती है या एक शानदार और बेजोड़ रणनीतिक तैयारी में?